नमस्कार साथियों, मैं आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में वर्दी का जुनून ही दिला दूंगा, क्योंकि आप खामोश रहिए और आत्मविश्वास के साथ मेहनत करिए, लग जाइए। बस आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए यह जाते जाते अंत में एक प्रैक्टिस टेस्ट और लगा के चले जाइए। तो साथियों, समय कम होने के कारण, अपनी एग्ज़ाम जल्दी आ जाने के कारण मैं आपको ये एक प्रकार से देखो तो एक मॉक टेस्ट है, रिवीजन। तो ये मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दूंगा साथियों। देखना, एक्स वाई का बेटा है और वाई और एल बहनें हैं, जेड एल की माता है और पी जेड का भाई है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों, बिना समय गवाए इसमें पी एक्स के मामा है। तो साथियों, इसमें यह क्वेश्चन आ जाएगा साथियों, इसमें बी। साथियों, चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित क्रिकेटर में से किसको क्रिकेटर टेस्ट मैच के सभी 5 दिन बल्लेबाजी करने का गौरव प्राप्त है? तो साथियों, इसी के साथ में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों रवि शास्त्री। इसका करेक्ट आंसर 4। साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना 3। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक चक्रीय पंथ पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बी ए के बाईं ओर, बाद अगला सी डी के दाईं ओर, 2 अगला तथा सी के दाईं ओर, चौथा कौन है? तो साथियों, इसमें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना, ये रहा साथियों क्वेश्चन आंसर सहित। यदि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, और एक्स वाई का अर्थ है कि एक्स वाई का बेटा है, पी क्यू प्लस आर स्टार एस का क्या अर्थ है? तो एस पी की माता है। तो साथियों, यह आ जाएगा एस इज द मदर ऑफ पी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा अपना, स्क्रीन पर दिख रहा। सुश्रुत को भी कहा जाता है, सुश्रुत वाज अल्सो क्लेट। शल्य चिकित्सक जनक। बिना समय गवाए साथियों, हमको एग्जाम का भी पैटर्न देखना है उधर। ये रहा अपना। चलते साथियों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 6। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और एशियन जूनियर चैंपियन का स्वर्ण पदक विजेता जो धार में पैदा हुआ, तो इसका आंसर है ज्योति आदित्य ज्योति रे जोशमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। अगर मोबाइल को ऑन किया गया है तो कोई रोता है और रोटेटर घूमता है तो रो नहीं रहा, क्योंकि फ़ोन को ऑफ किया गया है। तो ये साथियों अप्रासंगिक हो जाएगा। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ए गुणा बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए गुणा आर माइनस बी का अर्थ है कि का अर्थ क्या होगा? तो साथियों, चलते बिना समय गवाए इनका पी गुणा आर माइनस बी। तो साथियों, इसमें क्योंकि ये पी बी की पुत्री है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी के बाद 3 बार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं?
इंदिरा गांधी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनने संसद में तीन बार शपथ ली थी साथियों। तो ये है अपना अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि ये मध्य प्रदेश से है, अपने ग्वालियर क्षेत्र से निवास करते थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसका प्रार्थना समाज की एम.जी. रनाड़े। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन, और अगर ये तो इनका है, अगर न्यू बोले सत्य शोधक समाज के बारे में अगर पूछ ले साथियों, तो उसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा महात्मा साथियों ये थोड़ा ब्रुश छोटा है, इसकी इसमें दिक्कत आएगी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना साथियों ये महात्मा ज्योतिराव फुले ने, मतलब जैसे कि फुले ने, ये कब की थी? 1831 नहीं 39 के समथिंग की थी सर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों को निष्कर्ष के बारे में सही बताता है। कुछ मिठाई या पत्थर है? पत्थर नहीं है साथियों। ये रहा अपना क्वेश्चन। तो ये सवाल बोल रहा कुछ मिठाइयाँ, यानी मिठाइयाँ। कुछ मिठाइयाँ पत्थर है, तो ये मिठाइयाँ, ये क्या है? मिठाइयाँ पत्थर नहीं है। कुछ किताबें मिठाइयाँ हैं, तो बुकें मिठाइयाँ हैं। कुछ किताबें मिठाइयाँ हैं, कुछ मिठाइयाँ पत्थर नहीं है, तो ये रहा अपना पी। तो ये नहीं है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ किताबें पत्थर है, जो किताबा है नहीं, ये पत्थर है। कुछ मिठाइयाँ किताबें हैं, कुछ जो मिठाइयाँ हैं किताबें हैं। केवल निष्कर्ष एक, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें से ये निकलता है साथियों, करेक्ट आंसर अपना है नॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, शंकर ने संजय से कहा, फुटबॉल खेल रहा लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के दो भाई में से छोटा वाला है। फुटबॉल खेल रहा लड़का शंकर से कैसे संबंध है? तो साथियों बिना समय गवाए इसका आंसर है सन, यानी कि उसका बेटा। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न प्रश्न में पहले दो शब्दों के बीच किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। निम्न विकल्पों में से चौथा शब्द चुनिए जिसका तीसरे शब्द के साथ उसी प्रकार का संबंध है। तो साथियों देखते हैं इसमें, जैसे डॉक्टर का संबंध किससे है? डॉक्टर का संबंध है मरीज का। तो ये मरीज डॉक्टर दोनों का संबंध। तो वकील का संबंध किससे? वकील का संबंध है साथियों क्लाइंट्स, यानी ग्राहक।
इनके पास में अगर ग्राहक नहीं आए तो इनका धंधा कहाँ से चलेगा? क्लाइंट्स। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से दिए गए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है, यानी कि तर्क की दृष्टि, इस पर तर्क देना है, ना कि बिना तर्क। दिए गए विकल्प में जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान हैं, यदि जॉर्ज लांस एलेंजिस में नहीं है तो वह कैल्फिया में है। दूसरा, यदि जॉर्ज कैल्पिलिया में नहीं है तो वह लांस एजेलिस में नहीं। तीसरा, जॉर्ज लास एजेंसिया में है फिर वह कैल्फिया में है। यदि जॉर्ज कैलिफोर्निया में है तब वह लास जेंस में है। साथियों अगला, यदि जॉर्ज लास एलिजेंस में नहीं है तब वह कैलिफोर्निया में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, यदि जॉर्ज जोन्स कैलिफोर्निया में नहीं है तब वह लास जोन्स नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा अपना। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए गिरधारी लाल यादव को 2009 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एक उनने नौकायन खेला था यथिंग, इनके लिए गिरधारी लाल को सम्मानित किया था 2009 में अर्जुन पुरस्कार से शिवराज सरकार के द्वारा। चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। ये उस संख्या को चुनिए जो समूह में बाकी सबसे अलग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, जो सबसे अलग है 21, 39, 58, 83। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ने बनाया था, किसने बनाया था? तो इसका साथियों करेक्ट आंसर है नरसिम्हदेव प्रथम ने बनाया था। ये मंदिर कहाँ है? ये मंदिर साथियों ये कोणार्क में, कोणार्क में सूर्य मंदिर। और ये उड़ीसा के अंदर है साथियों, अगर क्वेश्चन आए तो। ठीक है साथियों, चलते हैं इसके साथ में अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न प्रश्न में पहले दो शब्दों के बीच स्पष्ट संबंध है। निम्न विकल्प में से चौथा शब्द चुनिए जिसका तीसरे शब्द के साथ उसी प्रकार का संबंध है। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जीव विज्ञान, यानी कि यह है बायोलॉजी, जीव विज्ञान का संबंध जानवर से है, यानी कि इनका संबंध जिस तरीके से जानवर से है उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? अध्यापक से नहीं हो सकता है, अनुसंधान से नहीं हो सकता है, विषय से नहीं हो सकता है, इसमें डायरेक्ट है इकोनॉमिक्स का संबंध पैसा। जिस तरीके से अर्थशास्त्र का संबंध पैसे से आएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर पैसा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका ए प्लस बी का तात्पर्य ए बी की पुत्री, ए माइनस बी का तात्पर्य ए बी की पति, ए इंटू बी का तात्पर्य ए भाई
ए बी का भाई, पी क्यू, पी प्लस क्यू माइनस आर का अर्थ है आर पी की माता, आर पी की साली, आर पी की चाची, आर पी की मास। तो ये आर पी की माता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये साथी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। मतलब इसमें तर्क देना। तो इसका सीधा करेक्ट आंसर देख लेते साथियों बिना समय गवाए। क्योंकि वह आई है इसका मतलब ये नहीं कि उसने आमंत्रित किया था। ये भी नहीं है। इसका आंसर है यदि आएगी, वह यदि आएगी तो उसे आमंत्रित करेगी। वह आएगी यदि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, शी विल कम इफ यू इनवाइट हर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये छोटा नागपुर में दामोदर नदी और विंध्य सतपुरा में नर्मदा के बीच क्या आम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, इनके बीच में दोनों विशाल जलग्रहण, ये भी नहीं हो सकता है। दोनों आम स्रोत, ये भी नहीं हो सकता है। दोनों बिजली परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जा रहा, ये भी नहीं है साथियों। इसका करेक्ट आंसर है दोनों दरार घाटियों के माध्यम से बह रही है। तो इनका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा साथियों, ये। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये रणथंभौर बाघ अभयारण्य किस राज्य में है। तो साथियों रणथंभौर बाघ अभयारण्य राजस्थान राज्य के अंदर है। बिना समय गवाए, क्योंकि साथियों आपका 8 जनवरी को एग्ज़ाम है, इस वजह से मैंने सोचा यार साथियों को, कुछ साथियों को काम आ जाएगा, वर्दी पहन लेंगे। इस वजह से मैं तक करना बैठूँ, इसलिए मैं आपके लिए, आपकी सोच के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये रहा साथियों आपका अगला क्वेश्चन। ये छात्र छात्रा ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में खड़े हैं। बी एफ और डी के मध्य है। ई ए और सी के मध्य है। ए एफ या डी के बगल में नहीं खड़ा है। सी डी के पास नहीं खड़ा है। एफ निम्नलिखित में से किस छात्र की जोड़ी के मध्य खड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। एक विषम व्याख्यानुवाद निर्यत आर्य में प्रोफेसरी के 3 टीमें बननी है। यदि टीम में से इनमें से 2 प्रोफेसर होंगे, जी एच आई के एल एम। प्रत्येक प्रोफेसर टीम के ठीक एक टीम में होगा। प्रत्येक टीम विश्वविद्यालय के 3 सेमी फॉलो, हाल 1, हाल 2 और हाल 3 तथा तर्क 1 को नियत होगी। प्रोफेसर आई एल एम के पास अर्थशास्त्र में विशिष्टीकरण है, जबकि जी एच और के पास नहीं है। जी एच और आई विश्वविद्यालय के साथ कम से कम 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं, जबकि के एल एम नहीं जुड़े हुए हैं। कार्यों को सौंपते समय निम्न परिस्थितियां आती हैं। प्रत्येक टीम में अर्थशास्त्र का कम से कम एक विशेषज्ञ शामिल होना चाहिए। प्रत्येक टीम में कम से कम एक प्रोफेसर शामिल होना चाहिए जो विश्वविद्यालय के साथ कम से कम 3 वर्ष से जुड़ा हुआ हो। प्रोफेसर जी अपना व्याख्यान सेमी हॉल 1 या सेमी हॉल 2 में ले।
तो साथियों बिना समय इसका करेक्ट आंसर है GM का साथी है इसका पहला आंसर। ठीक है साथियों, चलते हैं अब। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा साथियों। ये 2014 में गांधी शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो साथियों गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को। क्योंकि साथियों ये गांधी शांति पुरस्कार 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है साथियों, अगर सेशन समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं इसी के साथ में अगले